गुजरात बीजेपी का डेलीगेशन बताएं कौन सा स्कूल देखना चाहते हैं, हम दिखाएंगे, बोले आप विधायक। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत के साथ इन चुनावों में उतरने का ऐलान किया हुआ है। अब आम आदमी पार्टी और गुजरात की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच दिल्ली मॉडल बनाम गुजरात मॉडल की लड़ाई छिड़ती नजर आ रही है। हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें, यहाँ कड़ी जांच से गुजरना होगा, पलक झपकते होगी पूरे शरीर की स्कैनिंग, नाकाम होंगी साजिशें। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब कड़ी जांच से गुजरना होगा, परिसर में प्रवेश से पहले पलक झपकते पूरे शरीर की स्कैनिंग संभव होगी। इसके लिए यहाँ बॉडी स्कैनर मशीन बतौर परीक्षण के लिए लगा दी गई है। इससे यात्रियों की जाँच मेटल डिटेक्टर व हैंड मेटल डिटेक्टर से नहीं की जाएगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा, मोहम्मद जुबैर के आपत्तिजनक ट्वीट के बाद ट्विटर पर हेट स्पीच फैली, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले ट्वीट करने के आरोप में मोहम्मद जुबैर को सोमवार को गिरफ्तार करने के अगले दिन मंगलवार को दिल्ली पुलिस FISO सेल के उपायुक्त KPS मल्होत्रा ने कहा कि मोहम्मद जुबैर के आपत्तिजनक ट्वीट के बाद ट्विटर पर हेट स्पीच की बाढ़ आ गई है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। सतीश चंद्र शर्मा ने चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ग्रहण की। विपिन सांघी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर थे कार्यरत। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। 13 मार्च को जस्टिस DN पटेल के सेवानिवृत्त होने के बाद से इस पद पर स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो नहीं पाई थी। इस दौरान विपिन सांघी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे। ग्रेनोवेस्ट की लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी में 30 घंटे तक नहीं आया पानी, हजारों लोग एक एक बूंद को तरसे। ग्रेनोवेस्ट की लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी में करीब 30 घंटे तक जलापूर्ति बाधित रही। इससे निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बिल्डर ने वैकल्पिक व्यवस्था कर बीच बीच में आपूर्ति की, साथ ही टैंकर से भी पानी की आपूर्ति की गई। निवासियों का आरोप है कि मोटर खराब होने से जलापूर्ति बंद हो गई। बिल्डर ने मोटर बदलने में लापरवाही बरती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 इस भर्ती में कैसे तैयार की जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट और क्या है पूरी चयन प्रक्रिया, जाने यहाँ। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल यानी मिनिस्ट्रियल के 835 पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस भर्ती का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC द्वारा किया जा रहा है और इसके जरिए हेड कांस्टेबल मेल के 503 पदों, हेड कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन के 56 पदों तथा हेड कांस्टेबल फीमेल के 276 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजेंद्र नगर इलेक्शन जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे केजरीवाल, रोड शो से बदली फिजा। राजेंद्र नगर बाई इलेक्शन जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे केजरीवाल, रोड शो से बदली फिजा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी के मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफल हुए। चुनाव प्रचार में रोड शो के दौरान उनकी ओर से चिरपरिचित अंदाज में किए गए वादों और बातों पर विश्वास करके राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको लगातार तीसरी बार जीत दिला दी, जबकि उनके रोड शो से पहले उपचुनाव में आपकी हालत काफी खराब मानी जा रही थी। गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को बारिश का इंतजार, मौसम विभाग ने 30 जून के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में पारा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जबकि उमस पसीने छुड़ा रही है। इस कारण अब दिल्ली वासियों को बारिश का इंतजार है। हालांकि सोमवार को हल्की बारिश होने की संभावना थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब मौसम विभाग ने 29 जून से बारिश की संभावना जताई है, जबकि 30 जून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हल्की व तेज बारिश का दौर 3 जुलाई तक जारी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड 7601 मेगावाट तक पहुंची, उमस भरी गर्मी के बीच बड़ी खपत। दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड 7601 मेगावाट तक पहुंच गई है। उमस भरी गर्मी के बीच खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। दिल्ली में मंगलवार को पीक पावर डिमांड 7601 मेगावाट पहुंच गई, जो दिल्ली के इतिहास में अब तक रिकॉर्ड है। दोपहर 3:21 पर पावर डिमांड पीक पर थी। दिल्ली में पिछले हफ्ते मौसम काफी सुहाना हो गया था और तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया था।
सेंट स्टीफेंस में पीजी दाखिला पहले डीयू पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलेज में करे प्रयोग। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध नामी सेंट स्टीफन कॉलेज ने स्नातकोत्तर पीजी कोर्सेज में दाखिले के इच्छुक छात्रों को पहले डीयू पीजी दाखिला पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। डीयू से मिली पंजीकरण संख्या के आधार पर उन्हें कॉलेज के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। कॉलेज में दाखिले के लिए जरूरी है कि वे डीयू के पोर्टल पर साथ साथ कॉलेज के पोर्टल पर आवेदन करें। इसके साथ ही कॉलेज की साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। पंजीकरण करने की जल्द ही बाद शुरुआत होगी।